जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप MGCGV चित्रकूट यानी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से BSc एग्रीकल्चर करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो है आपके लिए। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कॉलेज फीस कितनी लगती है, स्कॉलरशिप आपको हम मिलेगी या नहीं, यदि मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और वहाँ पे आप हॉस्टल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, यदि हॉस्टल मिलेगा आपको तो उसकी कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो MGCGV महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश में लोकेटेड एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि सन 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसे NAC से A+++ ग्रेड मिला हुआ है। यहाँ BSc एग्रीकल्चर के अलावा इंजीनियरिंग, आर्ट्स, साइंस, रूरल डेवलपमेंट जैसे कई कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इनमें से ही BSc एग्रीकल्चर एक कोर्स है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो BSc एग्रीकल्चर कोर्स जो कि MGCGV में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के नाम से चलता है, जो कि इसके लिए एक अलग एग्रीकल्चर फैकल्टी यहाँ पर बनाई गई है। तो यह एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। मैं यदि आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो आपने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा MPPAT, तो उसके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे काउंसलिंग होती है। देन काउंसलिंग के बाद आपकी मेरिट अलॉटमेंट आएगा और देन आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो अभी आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अभी आपका कट ऑफ आएगा। कट ऑफ में जिन जिन के नाम होंगे वो लोग यहाँ पे आएंगे ऑफिशियली कैंपस में और अपने डॉक्यूमेंट लेके अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, मतलब कि फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो BSc एग्रीकल्चर की टोटल फ़ी 1 साल की अप्रॉक्सीमेटली रहती है। यदि आपका फ्री सीट पे एडमिशन होता है तो आपको 30,000 रुपये पर ईयर लगेंगे, और यदि आपका पेमेंट सीट पे होता है तो आपका इसका डबल, मतलब कि 70,000 रुपये पर ईयर लगेगा। तो यहाँ पे जस्ट हम सीट के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आप BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हैं तो कितनी सीट आपको फ्री मिलती है यहाँ पे और कितनी पेमेंट मिलती है। थोड़ा सा ओवरव्यू उसके बारे में हम ले लेते हैं। तो यदि आपका फ्री सीट पे होता है तो यहाँ पे आपको समथिंग 80 सीट, मतलब 80 सीट आपकी फ्री सीट, और बाकी की जो आपकी 40 सीट है वो आपकी पेमेंट सीट है। इस तरह से आपका टोटल 120 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कि 80 आपकी फ्री हैं, 40 पेमेंट है। तो यदि आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको फ्री सीट अलॉट होगी और इसके आपको 30,000 रुपये पर ईयर फीस लगेगी, और यदि आपका पेमेंट में होता है तो आपको 70,000 पर ईयर लगेगी। टेंशन मत लो, ये 70,000 लगें वो भी आपके रिटर्न आ जाएंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो आपके रिटर्न कैसे आएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मतलब कि जो आपकी फ़ी होती है उसके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो आपकी जो फ़ी रहती है उसमें ट्यूशन फ़ी रहती है, एडमिशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह इंक्लूड रहती है, एग्जामिनेशन फ़ी रहती है, कौशल मनी रहती है, और अदर चार्जेस वगैरह सब कुछ आपके ये इंक्लूड रहते हैं। ये 30,000 और 70,000 में ये सभी चार्जेस इंक्लूड रहते हैं। जो आपकी एक कौशल मनी होती है ये आपकी लगती है समथिंग 5,000, यानी 5,000 रुपये आपकी लगती है, जो कि आपकी रिफंडेबल है। मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद 4 साल के बाद आपका ये 5,000 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। देन इसके बाद बात करेंगे यदि आपका फ्री सीट पे एडमिशन हो जाता है तो आपको कितनी फ़ीस लगेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यदि आपका फ्री पे एडमिशन होता है तो फर्स्ट सेम में जब आप यहाँ एडमिशन लेने आएंगे तो आपको 17,635 रुपये लगेंगे, और सेकंड सेम में आपके
₹335 लगेंगे, जो कि आपके आगे के सेमेस्टर जैसे कि थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, आखिरी तक आपको सिर्फ ₹12,335 पे करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में 5,000 आपके एक्स्ट्रा जो कि कौशल मनी ली जाती है वो आपके अट रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। बाकी टाइम आपको ₹12,335 ही लास्ट तक पे करने होते हैं। देन हम अब बात करेंगे यदि आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आपका कितना पैसा लगेगा। तो पेमेंट सीट लगेगी तो उसके लिए आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम इसका है पेमेंट सीट। तो यदि आपका पेमेंट सीट मिलती है तो फर्स्ट सेम में आपको लगेगी ₹37,335 और सेकंड सेम से लगेगी आपको ₹32,000, ₹5,000 कम हो जाती है सेकंड सेम से। तो ये कुछ ऑफिशियल जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि आपकी BSc AG की फ़ीस सीट और पेमेंट सीट की क्या फ़ी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी 17,000 ये फ्री है फर्स्ट सेम की और सेकंड सेम की 12,000, जो कि अभी मैं जस्ट ये ऊपर आपको मैं बताया हूँ। और यहाँ पे है पेमेंट सीट की, तो 17,000 फ्री और प्लस ये पेमेंट वाला 19,700, तो टोटल आपका 37,335 होता है फर्स्ट सेम का पेमेंट सीट का। और सेकंड सेम का इसी तरह से आपका होता है ₹32,035, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ ऊपर। तो ये आपका फ्री का हो गया, फ्री सीट का, और देन ये आपका हो गया पेमेंट सीट का। तो यदि आपका फ्री पेमेंट पे जो भी एडमिशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी। और ये फ़ी पे फर्स्ट सेम की आपको बता दूं कि जैसे आप ऑफिशियल यहाँ पे मतलब आप कट ऑफ आएगा, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। देन नाम आने के बाद आप यहाँ पे एडमिशन लेने आएंगे कॉलेज कैंपस, तो यहाँ पे आपको फ़ीस साथ में लेके आनी है। और जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है आपको तुरंत फ़ी पे करनी है। यदि आप फ़ी पे नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। इसलिए आप अभी से व्यवस्था बना के रखिए। जैसे आपका कुछ ही दिन में इसका मेरिट लिस्ट मतलब 8 से 10 दिन में आने वाला है अलॉटमेंट, तो उसके बाद आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी और एडमिशन कंफर्म आपको कराना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जस्ट इसके बाद अब हम बात करेंगे हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो यहाँ हॉस्टल आपको सभी को अलॉट होती है, मतलब आप जनरल हो, OBC हो, SC ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यदि आप चाहते हैं आपको हॉस्टल में रहना है तो आपको हॉस्टल मिलेगी। यहाँ कोई वो कैटेगरी का नहीं है बाउंडेशन कि आप रह सकते हैं नहीं रह सकते, सब रह सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को मतलब जो स्टार्टिंग के बैच थे उनको मैंडेटरी था, लेकिन अब मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो रह सकते हैं, नहीं चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं, कोई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो यदि आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 14 से 15,000 रुपये पर ईयर लगेगा। और यदि इस सेमेस्टर के बारे में ब्रेकडाउन बात कर लें तो जैसे आप एडमिशन लेंगे तो आपको फर्स्ट सेम में 8,500 रुपये के समथिंग आपको फीस भरनी पड़ेगी हॉस्टल की। उसके बाद सेकेंड सेम में आपको 6,000 समथिंग भरनी पड़ेगी फीस। ये मे भी चेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये डाटा हर साल चेंज होता रहता है, फीस बढ़ती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं कि 8,000 फर्स्ट सेम का और सेकंड का 6,000, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। और यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप खाना भी वहीं खाना पड़ेगा, आपको खाना हॉस्टल में बनाने नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए मेस का चार्ज आपको अलग से लगेगा, जो कि आपको लगेगा 3,200 मतलब 3,200 रुपये पर मंथ आपका चार्ज लगेगा। जितने महीने आप यहाँ रुकोगे, उतने महीने खाना खाओगे, उतने महीने का आपको 3,200 के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा पर मंथ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब स्कॉलरशिप डिटेल के बारे में, कि आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, हॉस्टल ले लिया, मेस भी मतलब हर चीज़ आपने ले ली। अब उसके बाद आपको पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो ज़रूरी है जानना। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चलती हैं 2 योजनाएं, मतलब कि एक मेधावी स्कॉलरशिप चलती है और एक कैटेगरी स्कॉलरशिप चलती है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं मेधावी स्कॉलरशिप के बारे में। तो मेधावी स्कॉलरशिप में आप जनरल से हो, OBC से हो, SC हो या ST हो, किसी भी कैटेगरी से हो, और आपका फ़ी पे हो या पेमेंट सीट पे एडमिशन हो,
किसी भी सीट पर एडमिशन हो, आपकी जो भी फीस लगेगी वो ऑल फीस रिफंड होगी आपकी मेधावी योजना के थ्रू। तो इसकी भी एक बाउंडेशन या क्राइटेरिया आप है, वो क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू स्कोर मोर देन 70% मार्क्स इन क्लास 12th, मतलब कि यदि आपके 12वीं में 12th क्लास में 70% से ऊपर मार्क्स हैं तो ही आपको मेधावी स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। यदि आपकी 69 में है तो भी नहीं मिलेगी। पॉइंट में भी अंतर है, एक नंबर से भी कम है ना, तो भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इंश्योर करें कि आपके 70% से ऊपर आपके 12th में हैं, तभी आपको एक मिलेगी मेधावी स्कॉलरशिप। और इसका एक मैं बोनस टिप देना चाहता हूँ आपको, जो कि स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं बताएगा। तो जैसे आप यहाँ एडमिशन लेंगे तो मान के चलो आपको पेमेंट सीट अलॉट होती है, तो पेमेंट सीट अलॉट होगी तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि OBC या SC ST के हैं तो कैटेगरी स्कॉलरशिप भर देते हैं। तो कैटेगरी स्कॉलरशिप भरने में आपको कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपको उल्टा लॉस होगा। तो मेरी बोनस टिप है आपके लिए, मानिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि यदि आपको यहाँ पर पेमेंट सीट मिलती है तो आप कभी भी कैटेगरी स्कॉलरशिप ना भरें, बल्कि आप भरिए मेधावी स्कॉलरशिप। क्योंकि मेधावी में आपका ये जो भी 37,000 प्लस 32,000, ये जो टोटल जो भी आपका 70,000 रुपये लग रहा है ना, ये आपका पूरा रिफंड आएगा। यदि आप कैटेगरी भर देंगे तो आपको वही 35-40,000 आएंगे, मतलब आधी फीस आएगी, आपको आधा तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए यदि आपका पेमेंट सीट पर होता है तो आप मेधावी स्कॉलरशिप भरिए, यदि आपका 70% से ज़्यादा है 12th में। तो यदि आप नहीं है तो आपके लिए क्या कर सकते हैं, भरना ही पड़ेगा फिर तो कैटेगरी, वरना फिर मेधावी भी गई है, रो भी जाएगी, कुछ ना मिलेगा, उससे अच्छा फिर 40,000 मिल जाए। तो यदि आपका 70% प्लस 12th में है और आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आप मेधावी योजना के साथ जा सकते हैं, इसमें आपको बेनिफिट है। देन अब हम बात करेंगे कैटेगरी स्कॉलरशिप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल, क्योंकि जनरल को कोई स्पेशल स्कॉलरशिप अलॉट नहीं होती, ना कोई मिलती है। तो जनरल में बस एक वो क्राइटेरिया है कि आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके पास संबल कार्ड है, तो संबल कार्ड के थ्रू आपकी भी ऑल फी रिफंड होती है। मतलब है ये भी मान के चलो कि आप मेधावी योजना की तरह ही है, मिलता जुलता है, इक्वल है दोनों ही। ये आपके पास संबल कार्ड है तो संबल कार्ड के थ्रू आप फॉर्म फिल कीजिए, आपकी पूरी फी रिफंड आएगी। आप चाहे फ्री पे हों या पेमेंट पे हों तो आपके 30,000 लगेंगे, 70 लगेंगे, पूरे रिफंड आएगी। उसके बाद यदि आप OBC से हो और आप फ्री सीट पे हो तो आप ज़रूर कैटेगरी स्कॉलरशिप भरिए, तो आपको इसके 36,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे, जो कि आपके लग कितने रहे थे 30,000 और आपको मिल कितने रहे 36,000, मतलब कि 6,000 का आपको बेनिफिट है इसमें। और SC ST इनको भी 36,000 मिलेंगे प्लस 12,000 इनको एक्स्ट्रा मिलता है आवास का। तो यदि आपको फ्री सीट अलॉट होती है तो आप OBC से हों या SC से हों या ST से हों, इन तीनों कैटेगरी किसी में से भी हों, तो आप कैटेगरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट है, क्योंकि बिकॉज देखिए आपको मैं वो बता दे रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री सीट की आपको टोटल फ़ी कितनी है 30,000 के समथिंग है। तो यदि आप OBC SC ST से हो और आपका फ्री सीट पे एडमिशन होता है तो आपको कुछ नहीं करना, किसी की बात नहीं सुनना, सीधा आपको जाना है। जब भी आपकी वेबसाइट पोर्टल ओपन हो तो आपको कैटेगरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है फॉर OBC वालों को, SC और ST वालों को। यदि आपको फ्री सीट अलॉट होती है तो आपको ये आपका टोटल लगेगा कितना 30,000 लग रहा है, मतलब यहाँ ये आपका 12 प्लस 17 टोटल समथिंग 30,000 लग रहा है। और आपका रिटर्न कितना आ रहा है, आपका यहाँ पर रिटर्न आएगा 36,000 OBC का आएगा और 36 प्लस 12,000 आपका SC ST वालों को आएगा। तो यदि आपका फ्री सीट पे एडमिशन होता है तो बिना किसी सोचने के, बिना कोई सोचना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, सीधा आपको जाके कैटेगरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है।
और यदि आपका पेमेंट सीट पे होता है तो आपको आंख बंद करके मेधावी योजना में फॉर्म डाल देना है। इसमें आपका बेनिफिट है। तो कुछ ये बोनस पॉइंट थे जिन्हें मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों ये थी MGCGB की BSc एग्रीकल्चर फ़ी, स्कॉलरशिप और हॉस्टल फ़ी की पूरी जानकारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का। और यदि आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं मेरे से कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूं, तो आप उसके लिए हमारा C2C पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 39 रुपीज़ पे करके आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। इसमें हम ऑफलाइन आपको काउंसलिंग के टाइम ऑफ कैंपस हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। चित्रकूट आने के बाद आपको कोई भी यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप जस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के पार्ट होते हैं, तो उसमें आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आपको नीड हो, यदि आपको लगे कि हाँ मेरी को ज़रूरत पड़ सकती है, कोई आपके डाउट है, तो मात्र 39 रुपीज़ पे करना है आपको, जो कि आप यूजुअली एक ही दिन में कहीं भी ऐसे भी खर्च कर देते होंगे। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप पे करके पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।